लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने ये कंपैरिजन देखा क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक थर्मोमीटर जो है हम लोग का रह गया है वो है डिजिटल थर्मोमीटर, कि ये दो थर्मोमीटर तो ठीक है बट तीसरा है डिजिटल थर्मोमीटर। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी कि जैसा कि हम लोगों ने बातचीत की थी कि जो मर्क्यूरी है, ठीक है, मर्क्यूरी का Hg होता है सिंबल। तो ये जो मर्क्यूरी है ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो इसको हटाने के लिए, जैसे कि वो खराब हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो टॉक्सिक मटेरियल है, एनवायरनमेंट को खराब कर सकता है। तो इसी का तोड़ निकाला गया डिजिटल थर्मोमीटर के रूप में। तो ये हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर देख रहे हैं। तो ये इसमें क्या रहता है कि इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है, कि सेम फंक्शन है कि इसकी जो ये इंड है इसको हम लोग टच करेंगे, चाहे तो माउथ में लगा ले, आर्मपिट में लगा ले, और रीडिंग जो है आ जाएगा। तो रीडिंग कैसे हो रहा है, तो इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर के जरिए वो सेंस कर लेता है हीट को कि कितना टेम्परेचर हो गया है। तो ये डिजिटल थर्मोमीटर इस तरह से काम करता है। और आप कोरोना के दौरान ये वाला आप देखे होंगे, ये गन के फॉर्म में आया हुआ है, कि जो थर्मोमीटर गन के जैसा दिख रहा है, कि ये तो टच भी नहीं करना पड़ेगा, कि वो ऐसे गन को स्लाइटली ऐसे लगाएगा हाथ में और वो टेम्परेचर रीड कर लेगा। तो सारा ये सेंसर की वजह से हो रहा है कि डायरेक्टली वो बॉडी टेम्परेचर को कंडक्ट कर ले रहा है कि कितना उसमें टेम्परेचर होगा। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो थर्मोमीटर्स हैं वो काम करते हैं। आगे जो है हम लोग अब बात करें कि ये जो हीट है वो किस तरीके से फ्लो करता है और उसका किस में आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमें। तरीके से आगे बढ़ता है फ्लो। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर में ले रखा है कि ये जो है झरना है, ठीक है, वाटरफॉल है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो सेम जो हीट है वो भी ऐसे ही फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ जाता है। तो ये पानी वाला एनालॉजी रखें कि ये हाई पोटेंशियल है, यानी कि ये काफी हाइट पे है और यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, बहुत तेजी से आएगा। तो सेम वे में जहां हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ही गर्म होगा, वो ठंडी की तरफ ये जाएगा। तो ये दिमाग में हम लोग को रखना है कि हाई से लो की तरफ टेम्परेचर का फ्लो होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है कि ये कॉफी है, ठीक है। तो कॉफी क्या होगा, बिल्कुल ही हॉट होगा, ठीक, ये हॉट कॉफी है। और इन्वायरमेंट क्या है, इसके कंपैरिजन में कूल है। तो ये बहुत तेजी से अपना जो है हीट को लॉस करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब तक लॉस करेगा जब तक वो इक्वल नहीं हो जाए रूम टेम्परेचर के, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो ये हीट का फ्लो क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। तो अब जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कैसे कैसे होता है, ये तो हम लोग समझ गए कि ट्रांसफर ऑफ हीट हाई से लो की तरफ होगा। अब इसका जो टाइप है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है वो है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तो ये तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये तीन जो है मोड ऑफ ट्रांसफर है। इस तरीके से हीट जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, ठीक है, या एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से दूसरी की तरफ जाता है। वो तीन ये मोड होते हैं, वो तीन तरीके होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास कि कंडक्शन की बात करी। तो कंडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज को समझ ले, ये जो पिक्चर है ये क्यों मैंने डाला है। तो ये देखिए, ये जो बच्चा है इसके हाथ में बॉल है, ठीक है। इस बॉल को हम लोग मॉलिक्यूल मानते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल एक से दूसरी की तरफ ऐसे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, दोनों एकदम एक साथ है। तो ऐसा ही होता है कंडक्शन में, कि जैसे ये देखिए सॉलिड है, इसका क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा एक दूसरे के साथ। तो जैसे ही हम लोग अगर इसको हीट करना शुरू करेंगे तो एक पहले गर्म होगा, यही ट्रांसफर दूसरे को करेगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से जो है ये हीट जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो बॉल है उसको मॉलिक्यूल मानिए, कि ये जो हीट है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ऐसे ही जो है ये कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो और एक ये नीचे देखते हैं हम लोग कि ये जो रॉड है, रॉड को यहाँ लैंप के आगे लगाया गया। तो हम लोग एक भी चीज देखते हैं कि घरों में क्या होता है, ऐसे करछी मान लेते हैं और एक इसमें लगाया, तो यहाँ पे ऐसे छोड़ दें तो क्या होता है
हीट के कारण ये इंड पे भी गर्म लगने लगता है अगर छोड़ दे, गैस जल रहा है ऐसे करके। तो वैसी सेम वे में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है पूरा मॉलिक्यूल, एक दूसरे को देगा, दूसरे से तीसरे, ऐसे जो है ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, कि एक इंड से दूसरे इंड में हीट जो है ट्रांसफर होता चला जाए। ये मोस्टली किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो ये देखिए वही यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि लैंप है या रॉड रखा, यहाँ पे ये गर्म हुआ, एक मॉलिक्यूल गर्म हुआ, ये ट्रांसफर किया दूसरा में, तीसरा में, ऐसे करते हुए लास्ट एंड तक आएगा और वो गर्म कर देगा। ठीक है, तो आपके बुक में भी जो है एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कि वो बोलता है कि ये रॉड के अंदर क्या करो, अलग अलग वैक्स का टुकड़ा लगा दो। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो वैक्स यानी कि क्या, मोमबत्ती का टुकड़ा ऐसे लगा और फिर गर्म करो। तो क्या होगा, ये इंड जैसी गर्म होगा, धीरे 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 ये गिरता चला जाएगा। जैसे जैसे ये हीट फ्लो बढ़ेगा, ये भी नीचे गिरता चला जाएगा, ये भी नीचे गिरेगा, यहां तक आएगा तो ये भी गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रूफ हो गया कि ये जो कंडक्शन है एक इंड से दूसरे इंड की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर इस इंड को हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ये इंड हीट हो रहा है, तो ये धीरे धीरे फ्लो करता हुआ यहां पहुंच रहा है। और इसी का हम लोगों ने एनालॉजी देखा कि एक इन लाइन में मान लेते हैं कि ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कि ये जो है मॉलिक्यूल है, सॉलिड मॉलिक्यूल, एक गर्म हुआ, दूसरे को बोल रहा है ले जाओ भाई, तुम ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ठीक है, फुटबॉल के जरिए मैंने समझाया इसीलिए इसको, कि एक लाइन में कोई खड़ा है और बॉल को धीरे धीरे पास कर रहा है, तो ऐसे एक इंड से दूसरे इंड की तरफ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोगों को समझ लेना है कि एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो कि हॉटर इंड से कूलर इंड की तरफ जाए, उसी को हम लोग कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंडक्शन तो हम लोग समझ लिए कि एक इंड से दूसरे की तरफ जाता है। तो ये जो कंडक्शन है ये मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, मटेरियल क्या, तो मटेरियल भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि एक हम लोग जानते हैं कंडक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। तो ये जो कंडक्टर है ये क्या है, इसका नाम ही कंडक्टर है। कंडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो कि हीट को अच्छे से कंडक्ट होने देगा, ये जाने देगा। एक ऐसा मटेरियल जो आसानी से उसमें हीट क्या होगा, फ्लो करेगा, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कंडक्टर। इंसुलेटर क्या है, इसमें हीट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा, ये अलाउ ही नहीं करेगा ये मटेरियल। अब कैसे इसको समझे, जैसे हम लोगों ने वो कलछी वाला बात करा कि जो घरों में कलछी होता है उसको हम लोग छोड़ दिए कढ़ाई के अंदर, तो वो एक इंच से दूसरा इंच गर्म हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, वो कंडक्टर है। मेटल जो होगा वो कंडक्टर होगा। वही अगर हम लोग हाथ में जो है ग्लव्स पहन लेते हैं और फिर गर्म चीज को पकड़ते हैं तो हाथ में गर्मी नहीं लग रही है। ठीक है, या किचन का ही उदाहरण ले रहे हैं तो उसी को देख लें भाई एग्जांपल, कि घर में क्या है, उसको सामान को उतारने के लिए हम लोग कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कपड़ा भी क्या हो गया कि वो ऐसा कपड़ा यूज करें कि हाथ जले नहीं, तो वो कंडक्ट नहीं कर रहा है हीट को। ठीक है, हमारा बॉडी तो कंडक्टर है, बट वो जो हम लोग ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंडक्टर नहीं है, तो मेरा हाथ नहीं जलता है, आसानी से उसको हम लोग गैस से उतार ले रहे हैं। तो वही इंसुलेटर है कि वो हीट को अलाउ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं जो हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो देखिए ये यहाँ पे लिस्ट कर दिया मैंने कि ये जो कंडक्टर है, जो भी मोस्टली जो मेटल्स है वो कंडक्टर होंगे। ठीक है, फिर यहाँ इंसुलेटर देख रहे हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, वुड हो गया, और साथ में ये पेपर कप्स और ग्लास भी और कप भी हो गया। तो ऐसे हो गया। और भी एक चीज आप लोग देख सकते हो कि जैसे मान लो किसी को जो है गर्मी लग रही है, तो वो क्या करता है, वो स्वेटर पहन रहा है, तो स्वेटर क्या होगा, एक तरह का इंसुलेटर का काम कर रहा है, इंसुलेशन दे रहा है उसके बॉडी को। तो जो उसका हीट, जो बॉडी है उसका, वो हीट लॉस कर सकता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हॉटर बॉडी जो है वो लूज करेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, तो आपका बॉडी कंपेयर टू एनवायरनमेंट क्या होगा, हॉट होगा, तो ये अपना हीट को लूज कर सकता है। तो उसी के लिए हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं, वो हमारा हीट को हमारे अंदर रहने देता है, तो हमको ठंडी नहीं लगता है, वो एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट
मोड ऑफ ट्रांसफर की तरफ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कन्वेक्शन। तो ये जो कन्वेक्शन है ये किस में होता है, लिक्विड और गैस में। और लिक्विड और गैस को इकट्ठे फ्लूइड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों को मिला के जो है हम लोग फ्लूइड भी बोलते हैं। तो इसको समझते हैं कि इसमें कैसे हीट ट्रांसफर होगा। तो फिर से वही कि ये जो फुटबॉल है हम लोग का, इसको हम लोगों ने मॉलिक्यूल मान लिया है। तो देखिए कि एक यहां है और एक मॉलिक्यूल यहां है। ये जब इसको ट्रांसफर करेगा हीट, तो क्या होगा, टाइम लगेगा ज्यादा, क्योंकि इसका तो ये दूरी है ज्यादा। ऐसे ही गैस में क्या होगा, एक आदमी यहां बैठा है तो एक आदमी यहां बैठा हुआ है, तो वैसे ही ये ट्रांसफर होने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो यही जो टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर है। तो सेम वे में होगा वही जो हॉट से कोल्ड का हम लोग बात किए। तो कन्वेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब धीरे धीरे लेयर बाय लेयर जब गर्म होता चला जाए, तो उस तरह का मोड ऑफ ट्रांसफर को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। और ऐसा पानी में होता ही है कि जैसे ही हम लोग पानी चढ़ाते हैं तो नीचे वाला लेयर गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे ट्रांसफर होकर ऊपर वाला हुआ, फिर ऊपर हुआ। तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सॉलिड मटेरियल को अगर हम लोग गर्म करें, तुरंत हो जाता है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल पास पास में ही है और इसका क्या है, दूर है। तो ये यहां से इसको ट्रांसफर करेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो एक एक लेयर करके गर्म होगा। और गैस में और भी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें और भी गैप बढ़ जा रहा है। देखिए एक मॉलिक्यूल यहां है तो दूसरा यहां है, स्पेस ज्यादा है तो उसको टाइम और ज्यादा लगेगा। तो आपका ये डेफिनेशन आपके सामने है कि कन्वेक्शन क्या हो गया, कि ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट है जो कि लिक्विड और गैस में होगा और हॉटर से कूलर एंड में जाएगा।